नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। सियासत में, खासकर बिहार की सियासत में दिलचस्पी रखने वाले आज तमाम लोगों की नज़र दिल्ली पर टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली में हो रही है जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। और उस बैठक में आज जो कुछ हुआ वो भाजपा की टेंशन को काफ़ी बढ़ा चुकी है। जो मांगे रखी गई है, जो राजनीतिक प्रस्ताव है, उसमें जो मांगे हैं वो भाजपा के लिए समझिए कि आने वाले समय में एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है। खासकर झारखंड को लेकर और बिहार में कुछ ऐसी मांगे हैं जनता दल यूनाइटेड की जो परेशान तो करना शुरू कर चुकी है। देखिए, जब से ये तय हुआ था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, तभी से ये अनुमान था कि कुछ ऐसी मांगे मानेगी जनता दल यूनाइटेड जिसको पूरा करना बीजेपी के लिए संभव नहीं है। बीजेपी चाहकर भी उन मांगों को पूरा नहीं कर सकती है। तो बिहार की बात करें उससे पहले हम झारखंड की बात कर लेते हैं कि झारखंड को लेकर क्या कहा गया है। जो तैयारी का रूपरेखा तैयार किया गया है वहां के लिए वो यही है कि लगभग 2 दर्जन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड वहां चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 2 दर्जन सीटें, 24 सीटें पर चुनाव लड़ सकती है जनता दल यूनाइटेड झारखंड में। मतलब साफ है कि भाजपा से तालमेल होगा कैसे। आजसू ऑलरेडी भाजपा के गठबंधन में है, वहां पर उनको भी कुछ सीटें दी जाती है। तो क्या इतनी ज़्यादा संख्या में सीटें जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी देने की स्थिति में है? ये एक सोचने वाली बात है और गंभीर टेंशन देने वाली बात है। यूपी को लेकर भी कहा जाता था कि वहाँ कुछ सीटें लोकसभा की जनता दल यूनाइटेड को दी जानी चाहिए, लेकिन साफ मना कर दिया गया कि वहाँ पर हम सीटें नहीं दे सकते हैं। झारखंड में भी वही बात हुई, लेकिन विधानसभा को लेकर आज जो चर्चा दिल्ली में हुई है वो बहुत गंभीर चर्चा है और इसमें लगभग 2 दर्जन सीटों को चिन्हित करने का काम किया गया है कि वहां पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब है कि तालमेल होगा कैसे? होना ही संभव नहीं है, क्योंकि उतनी सीटें बीजेपी वहां अपने सहयोगी दल को, खासकर जनता दल यूनाइटेड को नहीं दे सकती है। मतलब रास्ते अलग अलग झारखंड में हो जाने हैं, कोई तालमेल नहीं होगा। बीजेपी अपना अलग चुनाव लड़ेगी और जनता दल यूनाइटेड अपना अलग चुनाव लड़ेगा। देखिए क्या सीन है। बिहार में साथ साथ सरकार है और बगल के राज्य में कोई तालमेल नहीं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो समझिए कि सियासी संदेशा क्या जाएगा, राजनीतिक मैसेज क्या जाने वाला है। लेकिन जो मांग है जनता दल यूनाइटेड की, उसमें लगता नहीं है कि दोनों पार्टियों के बीच कोई तालमेल झारखंड में होगा। इसलिए लड़ाई वहां अकेले अकेले ही होनी है। तो टेंशन वाली एक बात तो झारखंड से आ गई। आइए बिहार की बात करते हैं। 2025 का नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार के चुनाव जीतेगी एनडीए। कहा ही जा रहा था, सब लोग कह ही रहे थे, लेकिन राजनीतिक प्रस्ताव में भी इसको पास करा दिया गया। मतलब आधिकारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड ने यह बात बता दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। अब अश्विनी चौबे कुछ भी बोले, संजय पासवान कुछ भी बोले, दूसरे नेता कुछ भी बोले, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने आधिकारिक तौर पर अपने सहयोगियों को, खासकर बीजेपी को बता दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो अब भाजपा के लोगों में बेचैनी है कि अभी तक जो बात मौखिक थी, जो अनौपचारिक थी, उसको तो अब औपचारिक बना दिया गया। अब तो राजनीतिक प्रस्ताव में ये बातें कह दी गई। तो जनता दल यूनाइटेड इससे यू टर्न कैसे ले सकता है? तो क्या बिहार में भी मामला फंस जाएगा? इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है दिल्ली से लेकर पटना तक में। क्योंकि जो प्रस्ताव है तो प्रस्ताव है, जो पास हुआ है वो पास हुआ है कि 25 का जो शहंशाह किंग सिकंदर होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। बोलने दीजिए अश्विनी चौबे को, कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। केसी त्यागी ने भी कह दिया कि
अब उनकी बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। जो प्रधानमंत्री तय करते हैं, अमित शाह तय करते हैं, उन बातों को हम लोग तवज्जो देते हैं। अश्विनी चौबे के बयान पर हम क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो खैर उस लेवल पर ये बात है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। उसकी पुष्टि सम्राट चौधरी भी करते हैं और आज चिराग पासवान ने भी इसकी पुष्टि की है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा 25 में। तो एक तो तनाव वाली बात हो झारखंड से आ गई, दूसरी बीजेपी के लिए ये बात आज राजनीतिक प्रस्ताव में आ गई। इसके अलावा जो नॉर्मल चीज़ें हुई है कार्यकारिणी में, हम बार बार कह ही रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, इसकी मांग आज रख दी गई है औपचारिक तौर पर। इसको भी मानना पड़ेगा जनता दल यूनाइटेड की इस मांग को, बीजेपी के नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी की सरकार को। तो बहुत सारे प्रस्ताव पास हुए हैं, राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाया जाएगा, इसके लिए भी अभी चर्चा चल रही है। अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इस पर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन फिलहाल जो पहला सत्र हुआ है जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, उसमें साफ है कि बीजेपी की टेंशन बढ़ी है और झारखंड में लगता है कि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनावी लड़ेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।